नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप नेगी और आप देख रहे हैं फिर से नई एक वीडियो जो कि आपकी जो डीडीए के जो फ्लैट्स है वो सीरीज मैंने बनाई है, जिसमें कि डीडीए के जो भी फ्लैट हैं, जो भी आप लोगों के लिए जानकारी है, मैं वो आपको टाइम टू टाइम मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो वीडियो आजकल मैं बना रहा हूं ये डीडीए के फ्लैट्स के ऊपर है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि डीडीए की जो फ्लैट्स हैं 30 जून को लॉन्च हो गई है, आपका फ्राइडे को, शुक्रवार को। तो पर उसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर आपने एंट्री कर ली, अगर आपने इसमें फ्लैट बुक कर लिया तो उसमें वापस होने का कोई चांस नहीं है इसमें। तो यही पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इसमें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, डीडीए ने आप लोगों के लिए 5,500 फ्लैट निकाले हैं, और जो कि आप लोगों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आप लोगों के लिए रखी गई है। इसमें जो है कि आपका ईडब्ल्यूएस हो गए, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी के फ्लैट आप लोगों के लिए होने जा रहे हैं, जिसमें आपका 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK आप लोगों के लिए डीडीए लाई है। जैसे कि और भी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो फ्लैट्स हैं ये आपको द्वारिका, नरेला, जसोला और लोकनायकपुरम में आप लोगों के लिए ये होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश मैं कर भी रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं कि फ्लैट जो भी आप लोगों को चाहिए उसको बुक करने से पहले आप विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि वहीं पे जाके आप लोगों को एक अच्छी जानकारी इन फ्लैटों के बारे में मिलने वाली है। 30 जून से 10 जुलाई तक आप केवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन की फीस है जो वो 1,000 रुपए है। और 10 जुलाई के बाद आप इसमें अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों के पास अभी और भी 10 दिन का टाइम है, जिसमें कि आप इन फ्लैटों की जो भी आपको चाहिए उसकी बहुत अच्छी तरीके से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जा सकते हैं। पूरी जानकारी लेके आप इन चीजों में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, 10 जुलाई तक जिनको भी फ्लैट चाहिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आपको 1,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जो कि आपका जो फ्लैट जो प्राइस है उसके अलग है। और दूसरा जो बुकिंग अमाउंट है, जो जब आप अपना फ्लैट बुक करेंगे वो 10 जुलाई के बाद आपको करना पड़ेगा। अभी केवल रजिस्ट्रेशन कराना आपने। तो फिर से मैं बता, 10 जुलाई के बाद आपको अपना फ्लैट बुक कराना पड़ेगा, जिसमें कि एक बुकिंग अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो ईडब्ल्यूएस वालों को आपको 50,000 रुपए आपको डाउन पेमेंट या बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। एलआईजी वाले हैं उनको 1,00,000 रुपए आपको बुकिंग का अमाउंट देना पड़ेगा। एमआईजी जो फ्लैट है, यानी कि आपका 2 BHK, उसमें आपको 4 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और जो एचआईजी के फ्लैट है, यानी कि 3 BHK, उसमें आपको 10 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दिया कि बुकिंग अमाउंट कितना देना आपको। दोस्तों, जिस चीज के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपसे फिर से क्योंकि ये जो डीडीए के जो फ्लैट है ये बस वही भरे जिनको रिक्वायरमेंट है, जो ये फ्लैट ले सकते हैं। क्योंकि जो बुकिंग अमाउंट है, जो कि मैंने आपको बताया, एक तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जिसके आप 1,000 रुपए पे कर रहे हो, वो तो आपका जो फ्लैट का जो प्राइस है उससे अलग है। दूसरा, जो आप 10 जुलाई से पे करोगे वो आपका बुकिंग अमाउंट रहेगा। तो ये जो बुकिंग अमाउंट है, अगर आपको फ्लैट चाहिए और अगर आपने फ्लैट आपने बुक कर लिया अपना जो बुकिंग अमाउंट देके, उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते हो। यानी कि आपको वो जो फ्लैट का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके लिए कोई चारा नहीं है, क्योंकि डीडीए ने एक आपके लिए एक ये जो पॉइंट है, जो आपका कंडीशन है, ये रखी है कि अगर आपने सरेंडर कर दिया या आप जो ने रिजेक्ट कर दिया, जो भी आपका जो चूज किया हुआ फ्लैट है, तो आप लोगों का जो बुकिंग अमाउंट है वो आपको मतलब कि वापस नहीं मिलेगा।
यानी कि जो बुकिंग अमाउंट है वो आपको डीडीए वापस नहीं देगी। तो फिर से डीडीए ने ऐसा आखिर क्यों किया है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में काफी सारे जो स्कीम निकाली थी डीडीए ने, तो उसमें क्या हुआ कि सारे के सारे आपका फ्लैट भरते थे, पर जो लास्ट मोमेंट में जब आप लोग जाते थे उसके बाद वो सरेंडर कर देते थे। तो यानी कि जिनको नहीं भी चाहिए या जो अपना इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए लेते हैं तो वो भी भरते हैं, फिर जब उनको लगता है कि नहीं दे पाएंगे तो वो सरेंडर कर देते हैं। तो उस टाइम पे वो जो आपका बुकिंग अमाउंट हो गया वो डीडीए वापस दे देता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब केवल वही भरेगा जिनको आपको घर की जरूरत है, जो अपना दिल्ली में घर चाहिए जिसको, वही भरेगा। तो फालतू का कोई इसमें अब अप्लाई नहीं करेगा। इसीलिए डीडीए ने इस जो पॉइंट है ये इसलिए रखा हुआ है कि जो कि आपका बुकिंग अमाउंट है वो जब्त कर लिया जाएगा अगर कोई फ्लैट को सरेंडर करता है या कोई जो पूरा का पूरा अमाउंट वो पे नहीं कर पाता है, तो उसका वो आपको जो बुकिंग अमाउंट है वो सरेंडर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, इसमें आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा। 10 जुलाई में जो आप बुक करोगे फ्लैट, उसके साथ साथ आपको फ्लैट का चूज करने का मौका भी मिलेगा, मतलब आपको कौन सा फ्लैट चाहिए। और दोस्तों, जिस दिन आपको डिमांड लेटर मिल जाएगा, मतलब जब आप इसको अपना डाउन पेमेंट दे दोगे, बुकिंग अमाउंट दे दोगे, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको डिमांड लेटर मिल जाएगा। तो उस जिस दिन आपको डिमांड लेटर मिलेगा उससे 3 महीने तक आपको टाइम मिलेगा ये पूरा का पूरा अमाउंट पे करने का। तो मैं फिर से बता दूं, सोच समझकर आप डीडीए का ये फ्लैट भरिए और पहले विजिट कीजिए किस तरीके की आपको वहां पे फैसिलिटी मिलने वाली है। क्योंकि ये जो बुकिंग अमाउंट है, फिर से बता देता हूं, वो वापस नहीं होगा अगर आपने सरेंडर कर दिया या आप जो फ्लैट का जो प्राइस है वो आप जमा नहीं कर पाए, तो जो आपका बुकिंग अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये रही एक बहुत ही मेन पॉइंट और आप लोगों के लिए बहुत ही जानना जरूरी है इस जानकारी का। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये वाला पॉइंट पता नहीं था। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।